चलिए सुनिएगा दोस्त, देखिए आप लोगों को कल कुछ होमवर्क दिया गया था। पहला क्वेश्चन था, दिखाइए कौन सा क्वेश्चन था। बोल रहा है क्या, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई, प्रतिरोध में उसकी लंबाई दोगुना करने से उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो। यही सवाल है ना, इसके बाद वाला है। बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। ओम कैसे लिखिए, ई लिख दिए। किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है तो उसके लंबाई आधा करने से प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले समझिएगा प्रतिरोध और लंबाई के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम आप लोगों को बताए थे R बराबर रो एल स्क्वायर बटा में क्या होता है ए। कब, जब लंबाई ए था तब। अब लंबाई क्या कर दिया गया, आधा। तो बतावा लंबाई की आधा करो तो पहले आंसर आ रहा होता है, तो अभी आंसर आ रही है नानू। तो ये क्या कर देने जा, आर डैश है, रो के रो कर देने जा। लंबाई पहले के तुलना में क्या कर देने जा, आधा। पहले एल रहे तब एल बाई 2 के स्क्वायर, और नीचे क्या बैलक ए। देखा क्या बैलक, रो के रो एल के क्या बैलक स्क्वायर, और नीचे दुदुनी का 4 मान हेकर स्क्वायर, तो हेकरो तो स्क्वायर होई। हाई अपना जगह बताई रो एल स्क्वायर हो तो पहले वाला सूत्र हो गल हो। एक मतलब आर डैश जोन बा पहले वाले के तुलना में कितना हो जाए, चौथाई हो जाए। अच्छा दिले बा आर के कितना दिले बा 4 ओम। तो बतावा नयका प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 से 4 खत्म, 1 ओम आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को चेकआउट करना होगा, उसके बाद निकल जाएगा। उतारिएगा, पीछे के जैसा ही है। एक और क्वेश्चन है क्या, 2 क्वेश्चन है। ओके डन। पहले आपको फॉर्मूला ढूंढना होगा लंबाई के लिए, यदि बोला जाए तो यही सवाल लगाना है, यही वाला आप लोगों को लगाना है लंबाई के लिए। लंबाई के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मिटा दे। चलिए देखिए, बोल रहा है नेक्स्ट सवाल, एक चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना करने से उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन है, यही ना सवाल है। चलिए देखिए, तो क्षेत्रफल के लिए हमने आपको ऐसा फॉर्मूला बताया होगा, आर बराबर रो भी बटा में ए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल के लिए है। चलिए देखिए, ऐसे ट्रिक से बनाएंगे तो क्षेत्रफल को यहाँ पर दोगुना करें, दो दूनी का कितना होगा, यानी पहले की तुलना में चौथाई हो जाएगा। ट्रिक से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है। चलिए देखिए, ऐसे बोल रहा है कि रो अपने जगह पर, भी अपने जगह पर, क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया, दोगुना। पहले ए था तब क्या हो गया, तो पहले ए का स्क्वायर तब 2a का होल स्क्वायर, ना कि ए का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बताइए पहले आ रहा होता है तो अभी आ रही है कि कुछ बदल जाए, आर डैश। देखा जाए क्या बैलक, रो बा भी बा, 2 का स्क्वायर कितना बैलक 4 है, का हो गया ए के स्क्वायर। अब यदि ढूंढबा तो का मिले वाला बात, तो है रो भी बटा में ए स्क्वायर, कोना का फॉर्मूला बोलो, आर के, यानी पहले वाले के तुलना में क्या हो जाए, चौथाई। यानी ये वाला जो हो जाएगा पहले वाले के तुलना में कितना हो जाएगा, चौथा भाग। उधारिए, और यदि बोला जाए उसका प्रतिरोध, यदि उसका त्रिज्या वाला सवाल होगा तो अपने मन से कर लीजिएगा, आर का पावर 4 है, त्रिज्या कितना गुना किए थे, आधा। तो 1/16 गुना हो जाएगा, मैंने 16 भाग हो जाएगा। कर लीजिएगा, वो रफ है, रफ इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे का पढ़ाई पढ़ते हैं, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, चलिए थ्योरी करा रहे हैं आगे। ऑब्जेक्टिव का लिस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव लगातार हम लोग कर लेंगे। 1/r का पावर 4 है तो 16 गुना होगा, ठीक है। चलिए सुनिए,
चलिए हम लोग करते हैं आगे दोस्त। आप लोग हेडलाइन बनाएंगे अति चालकता, अति चालकता एवं क्रांतिक ताप को समझाएं। अति चालकता एवं क्रांतिक ताप को बताएं। अति चालकता एवं क्रांतिक ताप को बताएं। अति चालकता एवं क्रांतिक ताप को बताएं, मतलब समझाना है कि अति चालकता क्या होता है, क्रांतिक ताप क्या होता है। अति चालकता अति चालकता एवं क्रांतिक ताप, अति चालकता एवं क्रांतिक ताप। चलिए समझिएगा, जैसे क्या होता है आप लोगों को बताया गया कि चालक का यदि ताप घटाया जाए तो उसका प्रतिरोधकता घटता है, माने विरोध करे के क्षमता का होगी, और जब विरोध करे के क्षमता घटी तो चालकता बढ़ी। तो आओ घटी बताओ, आओ प्रतिरोधकता घटी, आओ घटी बताओ, आओ घटी बताओ। मतलब एगो घटाते घटाते एगो ऐसा ताप आएगा कि घट के मान ओकर जीरो हो जाए, उस ताप के कहल जाए क्रांतिक ताप। मतलब सब प्रकार के चालक में से ना होखेला, ना तो सब सुपर कंडक्टर बना देता। तो ये मिश्र धातु यानी अलग अलग धातु को मिला के हम लोग विशेष प्रकार का धातु बनाते हैं। यानी जब विशेष प्रकार के चालक, सब प्रकार के चालक ना, जब विशेष प्रकार के चालक का ताप घटाया जाए तो उसका चालकता भी क्या होता है, उसका प्रतिरोधकता भी घटता है। उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, और ताप घटाएंगे तो उसका और प्रतिरोधकता घटेगा, और जिस ताप पर उसका प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। इस घटना को अति चालकता हम ऐसे पदार्थ को अति चालक कहते हैं। लिखो, जब जब विशेष प्रकार के चालक, जब विशेष प्रकार के चालक, जब विशेष प्रकार के चालक, जब विशेष प्रकार के चालक का ताप घटाया जाए, जब विशेष प्रकार के चालक का ताप घटाया जाए तो प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता भी घटता है, तो प्रतिरोधकता भी घटता है एवं जिस ताप के लिए, जिस ताप के लिए उस चालक का, जिस ताप के लिए उस चालक का प्रतिरोधकता, जिस ताप के लिए उस चालक का प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। 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 ऐसे पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को अतिचालक,
ऐसे पदार्थ को अतिचालक एवं इस घटना को अति चालकता कहा जाता है। एवं इस घटना को अति चालकता कहा जाता है। एवं इस घटना को अति चालकता कहा जाता है। एवं इस घटना को अति चालकता कहा जाता है। हो गई। अब हेडलाइन बनाओ, कार्बन प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? हाँ हो, हाँ माने पदार्थ के जौन पदार्थवा के तापवा घटावत रहनु उ पदार्थ के अति चालक कहल जाई। ई जौन घटना भइला के ओकरा के अति चालकता कहल जाई। लेकिन जौन ताप पर घट के जीरो हो गेला का उ ताप के क्रांतिक ताप कहल जाई। तीन गो परिभाषा एके में बा ना हो। जौन तीनों में से कोनो पूछी कोनो बतावो। ऐसे कह देबो तीनों तो गलती ना काटी। बोलो देखो, जैसे एगो ताप रहे, पदार्थ रहे, इ पदार्थ के का कहते हैं? ताप के मान घटावत नहीं जा तो एक जौन विशिष्ट प्रतिरोध है प्रतिरोधकता वो घटता। ताप के मान आओ घटावत है तो आओ घटता। आ जिस ताप के लिए एक प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता, इ ताप के हमने कहते हैं क्रांतिक ताप। इ पदार्थ के कहते नहीं जा अति चालक। आ इ जौन टोटल घटना भइला का कहने जा अति चालकता। एक बार आओ बताएं, कहा एक बार आओ बता दे तो। चलो तो अब हो गया ये बात। तो अब आगे समझना है आप लोगों को कार्बन प्रतिरोध का होखेला। जैसे कोनो चालक बानू तो कोनो चालक के विरोध करे खातिर कोनो चालक मान लो कहे का मतलब कि एगो छोटी चुकी एवरेडी के बैटरी बा, वो एवरेडी के बैटरी से तू लोग बॉल बारह चाहता रहा लोग। अब पता चल कि 5 किलोमीटर लंबा तार से एगो बॉल बरब हिट चुकी तो जो धारा बानू वो 5 किलोमीटर लंबे तारे में सुखा जाये। कैसे कि आतना ना ज्यादा लंबाई हो गई कि लंबाई के चलते आतना ज्यादा विरोध हो गई कि धारा के आतना विरोध हो गई कि वो नहीं बेचारा विरोधे के चलते रुक गई नहीं ना कैल। तब बताओ कि हमार कहे के मतलब धारा के कंट्रोल करे के बाद तारा मोबाइल बा चाहिए एक 2 एम्पियर आ उन्हें से आवत 50 एम्पियर संभार खाई बेचारा मोबाइल के लोड तो संभाराई ना। तो अब का करबो एकरा में हमनी के प्रति चार्जर में कहने जा कि असही हमनी के कंट्रोल के जब 50 एम्पियर आवत भैया हमरा 2 एम्पियर दिया, 2 से ज्यादा करबो तो जरूर नहीं। तो ओकरा में रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगावा जाला। तनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के तुड़बा नु कोनो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के तो बेलन के जैसा ऐसा एकदम ऐसे गोल गोल रही स्लेटी रंग पर देख लो। आ एकरा पर पता बा एगो 3 गो रंग रही, एगो हेजेवा रंग रही, एगो हेजेवा रंग रही, एगो हेजेवा एगो हेजेवा देखिए वो अलग अलग रंग, लेकिन हेजेवा सोना चांदी जैसा कलर रहेला। ठीक बा। तो ये सब का हो? कार्बन प्रतिरोध। अब बताओ हमार कहे के मतलब चार्जर में धारा के विरोध करे खातिर तार लगावे के बा तो 5 किलोमीटर लंबा तार ले हम तो पता चले कि हिट के चार्जर 2 घर के हो गेलो। ठीक बा। तो विरोध करे खातिर हमनी के कार्बन से बना हुआ ऐसा प्रतिरोध लगावत नहीं जा जौन आकार में बहुत बहुत छोटा होता है। आ एक परिमाण काटना ओम के हो कैसे पता करबो? एकरा पर लगा हुआ रंग के माध्यम से इसका परिमाण पता करते हैं। ऐसा प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता। लिखो कार्बन प्रतिरोध लिखे डैश। कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध लिखे डैश। कार्बन प्रतिरोध लिखे डैश। लिखिए वैसा प्रतिरोध। हेलो लिखिए लोग वैसा प्रतिरोध। अच्छा ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वैसा की जगह पर लिख दीजिए ऐसा प्रतिरोध। ऐसा प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं।
ऐसा प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं, ऐसा प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं, ऐसा प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं जिसका परिमाण जहाँ से जी होखेला, जिसका परिमाण उस पर लगे रंग के द्वारा, उस पर लगे रंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उस पर लगे रंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उस पर लगे रंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, कॉमा देकर कार्बन प्रतिरोध कहलाता है, कॉमा देकर कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। देखिएगा, यहां पर जो है ना रंग लगा होगा, यहां पर हो सकता है लाल भी हो सकता है नीला भी हो सकता है पीला भी हो, लो खुश हो गइल। लेकिन हेजवा सोना चांदी जैसा कलर होखेला। आ सोना कैसन होखेला हो? तो हई तीन गो जौन बात, तीन गो अंक में से दू गो अंक जौन बतावेला सार्थक अंक बतावेला, उजला भी हो सकता। बताइम कौन कौन हो, आगे तो यादें करवा दे हम। हई सार्थक अंक बताता है, हई वाला जो बताता है किसको बताता है? घात को। हई वाला जो बताता है वो बताता है आपका सहनशीलता, कितना इस सहन कर सकता, सहनशीलता। चलो उतार लोग, तो चित्र उतारा, चित्र उतारिए लोग, बोलिए बोलिए। अच्छा कलर ना ऐसे से कोनो उतार लो, खाली से चिचिरी पारे के बात। ई सार्थक माने काहे लिखनी है? सार्थक, हाँ वो आगे बताए। सबर करो, काहे से बड़ा बड़ा जाते हैं। देखो क्वेश्चन के बाद आंसर आई के बाद तार लोग मन करे तो पढ़े के आज। वाह तू लोग कितना अच्छा बार लोगो, बचपने से लोग इतना अच्छा ना। क्या हो? अच्छा ई में ना केनो केनो जोड़ दो, उल्टा सीधा एक समान। आ केनो केनो आप लोगों में से वो नहीं आई है क्या? एक तबीयत खराब हो गया, हो गया जी। सार्थक अंक घात सहनशीलता, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाएगा रखे, सिग्निफिकेंट डिजिट, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। क्या इंग्लिश में होता क्या है बताएंगे? वही तो पूछा था वो। चलो देखा लो, पहले याद करेगा भाई वाला बताओ, कर बात सब बुझा जाएगी का देखो है।
मिटा दे। अच्छा ला दे। अरे कैसनो कलर से कर दलो, कोनो दिक्कत नहीं है, हम कहली तो हमारा भी रहे तो कर देना। चलो हाँ तो ना महंगा बोर्ड पर लालो बुल्लू करिया ना बदल तो का बदल का हो। मार्कर हम ना लेके नहीं है। अच्छा सर लेके आ गए कौन क्लास के लो। चलिए जी देखिए क्या बता रहे थे। देखिए भाई कलर कोड तारा याद करेगा पर एकदम लाइने से देखना लोग पहले देखा है ब्लैक ब्राउन रेड एकदम लाइने से याद करेंगे बा रंग के नाम याद करे छोटे छोटे बबुआ हो गए बाहर लोग। हाँ हो एकदम लगातार ही याद करेगा बा सब कोड हो की एक सब ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछेला लिख दी ना हो रुको कह दे तनी। ये वाला जो बता रहा है ये रंग को बता रहा है रंग। ये जो बताएगा सार्थक सार्थक अंक इसको हम लोग बोलते हैं कलर कोड। कलर कोड या रंग कोड भी बोलते हैं। ये जो है घात और ये जो बताएगा सहनशीलता। चलिए देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए बीबी इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे लगातार कैसे। बीबी राय एगो बीबी राय नाम का आदमी रहता है ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा लगातार कैसे। बी का मतलब हुआ ब्लैक बी का मतलब हुआ ब्राउन आर का मतलब हुआ रेड ओ का मतलब ऑरेंज वाई मतलब येलो। बीबी राय नाम के एगो आदमी रहेला आ कहाँ के रहेला पता बा। ऑफ के मतलब कुछ ना ऑफ के मतलब कुछ ना आ जी के मतलब होकेला ग्रीन आ कहाँ के ग्रेट भारत के महान भारत के। ये का बा बी के मतलब ब्लू ऑफ ग्रेट भारत। हैज के मतलब कुछ ना वी के मतलब वायलेंट। वायलेंट मतलब पता है क्या होता है। वायलेंट के मीनिंग सही लिखे है। आई ग्रे मतलब पता है कैसन होखेला। ग्रे मतलब पता है का होखेला। मरून कलर होता है। हाँ हाँ ब्राउन टाइप भूरा टाइप होता है स्लेटी टाइप पर। कौन बोला यही होता है मरून कलर होता है। अच्छा सुनिए अच्छा जस्ट रिलैक्स स्लेटी बोलिएगा तब स्लेटी कलर सुनिए और व्हाइट खत्म हुआ। देखिए लोग इसको लगातार कैसे याद करना है। देखिए बीबी राय नाम का एक आदमी रहता है कहां का रहता है ग्रेट भारत का। हैज मतलब उसके पास रहता है क्या वेरी गुड बहुत अच्छा और क्या वाइफ बहुत अच्छी उसकी पत्नी रहती है। और पता है वो क्या खरीदती क्या है। वो बाई जो खरीदती है सोना चांदी और कुछ नहीं। वो बाई का कुछ मीनिंग नहीं है। वो बाई गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर मतलब कुछ भी नहीं। देखिए इसके बाद है गोल्ड सिल्वर और होता है नो कलर नो
चलिए सुनिएगा दोस्त, देखिए ये जो गोल्ड सिल्वर और नो कलर होता है ना, इसके लिए बस केवल सहनशीलता होता है, यानी हमेशा चौथे स्थान पर आता है। ये जो तीनों जो आता है ना, हमेशा कौवा स्थान पर आएगा। ओकरा में हो वाला नहीं आंसर, उद्देश्य नहीं आंसर, ये तीनों यही आंसर। ओकर सहनशीलता होखेला। सोना के याद रखिए ±5%, चांदी के ±10%, एथी के नो कलर के ±20%। कितना हो कि सोना के सहनशीलता हो कि एक और चांदी के और सोना अथी नो कुछ के कुछ न कुछ। अब चलिए देखिए इस सब का कोड कैसे याद करना है। इसके लिए जो कोड होने वाला है जीरो, जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए घात कैसा होगा, 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 का पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। ठीक है, और ये सहनशीलता बस केवल इसी सब का होता है, 3 गो। ठीक है, तो आप लोग यदि इसको निकाल लेते हैं तो पहले क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग ट्रिक याद कर लिए क्या? बीबी राय, बोलिए, ऑफ ग्रेट भारत, ऑफ हैज वेरी गुड वाइफ, हैज बाई क्या खरीदती है? सोना, चांदी और कुछ नहीं। ठीक है, तो यदि इतना याद कर लेते हैं ना, तो इसके द्वारा आप किसी का भी निकाल सकते हैं। बोले निकाल के दिखाइए। जैसे हमने एक यहाँ पर ऐसे लिया और लेने के बाद हमने आपको बताया कि ये सोना कलर का है, और उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो है उजला है, उसके बाद जो है ये लाल है, उसके बाद ये जो है वो पीला है। तो बताइए इसका कितना होगा? तो हम आपको बताए थे ना ये दोनों सार्थक अंक बताता है। तो बताइए सोना उजला खातिर कहाँ हो कि हैज वेरी गुड वाइफ, लास्ट में बा 10 नंबर पता है, घटा के बोलो 9। ठीक बनू, कैसे कि 9 तक नु बा, कैसे गिनती 1 से नहीं ना स्टार्ट भइल, 0 से स्टार्ट भइल बा। तो एकरा खातिर कितना हो गेल? भाई बताओ बी बी आर 3 नंबर बाद तक कितना भइल? 2, कैसे गिनती 0 से स्टार्ट भइल बा। तो हई 2 काची बताई? सार्थक अंक। आ तीसरा का बताई? घात। तो बताओ बी बी रॉय 5 नंबर बानू पीला, तो घटा के कहो कितना? 10 के पावर। अब 5 नंबर पर बात है वो घटा के कहो, 0 से गिनती स्टार्ट बा, हाथना ओम भइल, लेकिन एकरा में प्लस माइनस कितना सहे के क्षमता बा? 5% हो गइल। बुझाइल? यानी हई पहला दूसरा खातिर अंक लिखे के बा, कैसे कोडवा लगातार याद रही तो अंक रख देबो। हई तीसरा का बताई? घात, घात लिख देबो। चौथा का ओकरा बाद लास्ट का बताई? सहनशीलता, प्लस माइनस तीने गो रहबे करी। सोना चांदी है ना तो कुछ ना रही, जब कुछ ना रही तो 20% लिखिए। प्लस माइनस कहे के मतलब बढ़ भी सकता, घट भी सकता। हो सकता कि ओकरा में रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, हो सकता रेजिस्टेंस घट गया। ताप बढ़ाइला से हो तो कुछ भी तो हो सकता। ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगा, ताप घटाने से घट जाएगा, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो भाई पहले कल लोग उतार लो, लोग आराम से, छोटा कर दो तनी। बोलिए। ये कलर कोड है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि बताओ पीला रंग के कलर कोड कितना बा, बैगनी रंग के कलर कोड कितना होखेला, बहुत पूछेला ऑब्जेक्टिव। लाल के कलर कोड कितना होखे? हाँ
हाँ माने एक घटा के ना हम अपना से ट्रिक याद करी ले बनी कि गिनती गिनी है, एक नंबर पाई तो घटा दियो। पानी लेकर आए हैं जी आप लोग? आप उतार लिए क्या? उतारिए। है, बोलिए। क्या बोल रही हैं, फिर से बोलिए। प्रतिरोध, हाँ। हाँ इतना ही कलर होगा, इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा। तो कतना हो जाई? मन मतलब पिंको कलर ला दो, मन कहता है हइयो ला दो, हओ ला दो, कहां से ला दो? जब तक रंगवा बात नहीं न करबो। एगो लड़का ऐसे ही पढ़ाओ देना, लड़का ने एगो लड़की, पिंक कलर नहीं होगा सर जी। पता ना पिंक के काहे खातिर आदमी खोजत रहेला। चलो दिन बहुत अच्छा खेलेगा। उतार लीजिएगा, घर से कुछ होमवर्क करके लाएंगे आप लोग। आप लोग घर से वर्क वर्क करके लाएंगे, ये सब का प्रतिरोध निकाल के लाएंगे। तो वही कोडवे से मान ला कि कौन नंबर बा पीला, 4 नंबर बा नो, तो 10 के पावर 4 करे के बा। खाली हुए कोडवा के पावर में लिख देवे के बा। देखो ये 4 बात है, ये 10 के पावर 4 है, ये 3 बा 10 के पावर 3, 2 के पावर 3, माने कोडवा के खाली घात में लिखे के बा। है एगो क्वेश्चन, एगो है क्वेश्चन। करिया पर करिया खप जाता हो का? अच्छा समझिए कि जब करिया बा, करिया बाबू, चलिए इसका बना के लाएंगे। मतलब इतना सारा सवाल का आप लोग जवाब लिख के लाएंगे घर से। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या? नो कलर, यदि नो कलर है ना तो प्लस माइनस 20% लिखे, देखो सहनशीलता ही होगा, प्लस माइनस 20%। कहाँ? ये पूछेगा कितना ओम का प्रतिरोध है। ग्रीन, येलो, बीच में ब्लैक। हाँ अच्छा, आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग लिख दीजिएगा कहीं लाल है, हरियर है, ब्लू, कॉपी पर लिख लेंगे। बोलिए। ब्लैक तो जीरो। बोलिए, आप फिर से नहीं बुझाया? कॉपी पर लिख लिया तू लोग, उजरे उजर से कट पेंसिल से लिख लिया ब्लू से, और बाद लिख दिया हरियर है, करिया है। परीक्षा में सही दी लिखी कि हरियर है, करिया है, ब्लू है वाला रंगहीन बा। अब बोला, फिर से बोला। पावरवा में खातिर हम बोले ना कि तीसरा का खातिर घात इस्तेमाल कर जाला, नियम में ना बतेले बनी। कहो है बिंदु करिया चिन्हात ना रहे, हरियर का डॉट लगनी है कि करिया बहु जवा। बोला हो रवि। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।